नमस्कार दोस्तों, अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑपरेशनल स्किल प्लेलिस्ट में बॉयलर फीड पंप सिस्टम का डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है चेकलिस्ट ऑफ द बॉयलर फीड पंप बिफोर स्टार्टिंग। तो हम बॉयलर फीड पंप जो पावर प्लांट में यूज़ होता है वो पानी का सप्लाई करता है बॉयलर में। तो उसको चालू करने से पहले हमें क्या पॉइंट देखना है फील्ड में और डीसीएस में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जो हमारा बॉयलर फीड पंप है वो ऑयल लेवल उसका देखना है। जो हाइड्रोलिक कपलिंग यूज़ होता है तो उसका ऑयल लेवल 55% से ज़्यादा होना चाहिए, फील्ड से चेक करना है। सेकंड पॉइंट है अपना हाइड्रोलिक कपलिंग ऑयल कूलर, लूब ऑयल कूलर, मैकेनिकल सील ऑयल कूलर, बीएपी एंड बूस्टर पंप स्टफिंग बॉक्स वो चार्ज होना चाहिए थ्रू टीजीडीएमसी कूलिंग वाटर साइड, यानी कि उसका इनलेट और आउटलेट सप्लाई लाइन और इंडिविजुअल एमआईवी लाइनअप होना चाहिए, यानी कूलिंग वाटर फुलफिल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अपना कूलिंग वाटर इनलेट एमओवी मस्ट बी ऑन ऑटो मोड, यानी कि जो कूलिंग वाटर इनलेट लाइन का जो है वो एमओवी ओपन होना चाहिए और ऑटो मोड में होना चाहिए। ऑल ड्रेन्स इंक्लूडिंग केसिंग ड्रेन्स आर क्लोज होना चाहिए, यानी कि ड्रेन सब क्लोज होना चाहिए। जो अपना फोर्थ पॉइंट है कि जो लोकल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है और गेजेस है, यानी कि प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, वाइब्रेशन प्रोब, वो सब आपका प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। उसके रूट वाल फॉर डिफरेंट गेज आर इन ओपन पोजीशन होना चाहिए, वो सब देख लेना है, वरना आपका प्रेशर गलत दिखाएगा अगर रूट वाल क्लोज होगा, आइसोलेट होगा। फिफ्थ पॉइंट है अपना चेक करना है ऑयल और वाटर लीकेज तो नहीं है ना स्टार्ट करने से पहले। अगर ड्रॉप लीकेज है तो आपको बताना है, अगर ज़्यादा लीकेज है तो भी बताना है, कोई गैस्केट में से लीकेज है अगर वाटर। सिक्स पॉइंट है अपना एओपी मस्ट बी इन सर्विस और ऑटो मोड में होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है अपना इंश्योर इंडिविजुअल ऑयल बेरिंग प्रेशर इज नॉर्मल कंडीशन, फ्लो इस्टेब्लिश बाय ऑब्जर्विंग फ्लो इंडिकेटर जो लोकल में दिया रहता है, उससे आपका ऑयल फ्लो देख लेना है और प्रेशर देख लेना है। जो ऑयल इनलेट हेडर और आउटलेट जो हेडर है उसमें प्रॉपर है कि नहीं प्रेशर। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना एट्थ पॉइंट है चेकिंग ऑयल फिल्टर डीपी शुड बी नॉर्मल होना चाहिए, वो लेस देन 0.6 kg प्रेशर होना चाहिए उसका, उससे कम होना चाहिए। अगर नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो आपको फिल्टर चेंज और करना है या फिर उसको क्लीन करवाना है। चेक लूब ऑयल हेडर प्रेशर इज नॉर्मल होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए लूब ऑयल प्रेशर आपका 1.8 kg से। डिएटर लेवल शुड बी नॉर्मल 70% होना चाहिए। ओपन कंडीशन और बीएपी सक्शन वाल आपका ओपन होना चाहिए, उसका जो डिफरेंशियल प्रेशर है जो स्टेनर का वो लेस देन 0.2 kg होना चाहिए। बीएपी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल ओपन होना चाहिए, एमआईवी ओपन होना चाहिए। लोकल में बैलेंस ऑयल लीक ऑफ वाल इज ओपन होना चाहिए। एंश्योर बूस्टर पंप जनरल बेरिंग टेम्परेचर आपका लेस देन 80 होना चाहिए। एंश्योर बूस्टर पंप थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर लेस देन 80 होना चाहिए। एंश्योर बीएफपी जनरल और थ्रस्ट बेरिंग जो ये बेरिंग टेम्परेचर है वो 80 से कम होना चाहिए। जो हाइड्रोलिक स्कूप यूज़ किया जाता है उसका भी टेम्परेचर 80 के बिलो होना चाहिए। अब जो वर्किंग ऑयल कूलर है उसका इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर भी लिमिट के अंदर होना चाहिए चालू करने से पहले बीएपी को। उसका मोटर और ड्राइव एंड साइड, नॉन ड्राइव साइड बेरिंग टेम्परेचर भी लेस देन 100 होना चाहिए। ये सब उसका चालू करने से पहले आपको देखना है लोकल में, डीसीएस में। एंश्योर मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर जो है वो लेस देन 130 या लेस देन 110 होना चाहिए, 130 पे ट्रिपिंग रहता है। एंश्योर बीएपी
जो लोकल पुश बटन है वो नॉट ऑपरेटेड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ट्रिप नहीं होना चाहिए, बीएफबी मोटर स्विच गियर अवेलेबल होना चाहिए, मोटर स्विच गियर नॉट डिस्टर्ब, ये सब डीसीएस में हेल्दी होना चाहिए आपका। इधर दो कंडीशन यूज़ किया है, एक तो मैनुअल स्टार्टअप है तो बीएपी का डिस्चार्ज वाल बाईपास वाल सब क्लोज होना चाहिए, आरसी वाल ओपन होना चाहिए। अगर ऑटो स्टार्टअप होना है बीएपी तो उसके लिए स्टैंड बाई कंडीशन के लिए बीएपी डिस्चार्ज वाल ओपन होना चाहिए और दूसरा बीएपी रनिंग होना चाहिए और आरसी वाल शुड बी क्लोज एंड ऑटो कंडीशन में होना चाहिए। अब आपका जो डिफरेंशियल टेम्परेचर जो बीएपी सक्शन और बीएपी डिस्चार्ज लाइन का लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए जब चालू करने से पहले, यानी कि लाइन पूरा हीटिंग होना चाहिए प्रॉपर। उसको आप वेंटिंग और ड्रेनिंग करके हीटिंग कर सकते हो, जो केसिंग ड्रेन और सक्शन ड्रेन खोल के आप कर सकते हो। बीएपी स्कूप पोजीशन चालू करने से पहले मिनिमम या 0% होना चाहिए। तो आज ये डिस्कस किया है वो चेकलिस्ट है, जब भी आप बीएपी चालू करते हो उसके पहले ये सब पॉइंट आपको फील्ड में और डीसीएस में चेक करना है और कोऑर्डिनेट कर लेना है आपस में फील्ड और डीसीएस इंजीनियर से, और फिर आपको चालू करना है। तो ये प्री चेकलिस्ट कह सकते हो, चेकलिस्ट कह सकते हो या परमिसिव भी कह सकते हो बीएपी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।